अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। इसमें हम आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी सेकेंड ईयर की क्लास का चैप्टर नंबर 12 है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 के नाम से है और उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो पहला चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 है और उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किससे रिलेटेड है, चार्जेस से रिलेटेड होती है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, रुका होना, मूव ना करना, हरकत ना करना, एक जगह से दूसरी जगह ना जाना। तो ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ आल्सो नोन एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स that deals with stationary electric charges and electrostatic force between them। एक तो इसमें जो टर्म यूज़ हुई है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुके होना, हरकत ना करना, एक ही जगह पर बस चार्जेस को हमने रख देना है, उनको हमने मूव नहीं करवाना। तो जो रुके हुए चार्जेस होते हैं, ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना। और फिर दूसरी चीज़ हम इसमें क्या स्टडी करते हैं कि हमारे पास उन चार्जेस के दरमियान किस टाइप की फोर्सेस हैं, उनके बारे में डिटेल में जो हम स्टडी किया जाता है। फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस इसकी होती हैं जिसमें सिर्फ हम चार्जेस को रेस्ट के ऊपर हम जो है वो स्टडी करते हैं। उस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो चार्जेस की कंडीशन लेंगे, जो स्टेट लेंगे कि वो चार्जेस किस आपके पास स्टेट में मौजूद होते हैं, वो चार्जेस क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट रेस्ट। तो सारे के सामने जो फिनोमेना हैं, सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो चार्जेस एट रेस्ट पे जो है वो बेस्ड करते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस की कैलकुलेशन है। फिर उसमें डिफरेंट लॉज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे वो दो टर्म्स हम मोस्टली कॉमनली यूज़ करेंगे। पहली टर्म है चार्ज, कि चार्ज होता क्या है, किस चीज़ को हम चार्ज कहते हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हम करते हैं, जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज़ इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कि हमारे पास जो मैटर है, जो मटेरियल है जिसको हम एटम की फॉर्म में स्टडी करते हैं, मैटर जो हमारे पास कंपोज्ड होते हैं एटम्स के ऊपर, ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है, एक ताकत लगती है। फोर्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होती है कि फोर्स को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ एजेंसी ड्यू टू विच समथिंग इज़ पुश और पुल। किसी चीज़ को धकेलने में, किसी चीज़ को मूव करने में जो हम एक एजेंसी यूज़ करते हैं, जो हम एक पावर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, उसको आप मूव करके अपनी तरफ लेके जाते हो या अपने से दूर लेके जाते हैं, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो अपनी अपनी पावर यूज़ की, अपनी कुव्वत यूज़ की, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स की वजह से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब हम चीज़ों पे फोर्स लगाते हैं तो हम उनको मूव करवा सकते हैं, या अगर वो हरकत कर रही हैं तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। तो चार्जेस आपके पास जो होते हैं
इसको हम कहते हैं कि जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी चार्ज के करीब हम रखेंगे, किसी दूसरे एक चार्ज को, किसी मैटर को जब हमने किसी दूसरे चार्ज के करीब रखा तो उसके इर्द गिर्द का जो एरिया कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी मैटर को रखेंगे और उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, वो एक्सपीरियंस करता है, वो महसूस करता है कोई फोर्स, चाहे उसकी वजह से वो दूर जाए, चाहे वो उसकी वजह से नज़दीक जाए, तो उस फोर्स को हम फिर क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, वो फोर्स चार्जेस पे लगी है, और वो प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर चार्ज है। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर दूसरी हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो फोर्स की टर्म यूज़ करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोर्स को भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो ये क्या होती है, इट इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर दो कोई भी चार चीज़ें हैं हमने ली हैं, ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, और उनके दरमियान, या अट्रैक्टिव का मतलब होता है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या करेंगी, खींचेंगी, एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, या एक दूसरे से दूर चले। रिपल्सिव का मतलब होता है दूर चले जाना, एक दूसरे को धकेल देना। तो वो जो फोर्स जो चार्जेस के दरमियान मौजूद होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये टर्म हम यूज़ करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑलरेडी भी आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो उसकी टाइप्स होती हैं, दो उसकी किस्में होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली किस पार्टिकल के ऊपर होता है, प्रोटॉन। एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेल, प्रोटॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, एक को हम प्रोटॉन कहते हैं जिनको हम कहते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई, न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और एटम के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं इन पार्टिकल के ऊपर। वैसे हमारे पास जो एटम है, अगर हमने किसी एटम को चार्ज में तब्दील करना है तो हम क्या करते हैं कि जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर उस एटम के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एटम्स को चार्ज, जब न्यूट्रल एटम होता है तो अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाए तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। अब चार्जेस की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब लाइक चार्जेस आपके पास कौन से चार्जेस होते हैं, ऐसे चार्जेस जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज हो, जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस हो गए, दो नेगेटिव चार्जेस हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस। सेम चार्जेस जिनके ऊपर पोलैरिटी चार्ज की टाइप एक किस्म की होती है। दूसरे कौन से चार्जेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस कहते हैं, जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं कि ये कौन से चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। अब अनलाइक चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को हम जब एक दूसरे के करीब रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है जो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब चार्जेस को जब हम, हर आपके पास डिफरेंट जो टर्म्स होती हैं उनको सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चार्जेस हैं, चार्ज को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। सम टाइम हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सम टाइम हमें उन्हें स्मॉल क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जो चार्ज की ऐसा यूनिट है वो कूलम है, और उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट जो चार्ज की हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है, कूलम। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ जो है ये क्या है, the first measurement of the force between the electric charges was made in 1844 AD by Charles Coulomb.
a French military engineer. On the basis of these measurements, they deduced a law known as a Coulomb law. Coulomb was the scientist, फ्रेंच साइंटिस्ट था. उसने चार्जेस के दरमियान फोर्स को स्टडी किया और जो उसने रिज़ल्ट एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, डिफरेंट स्टडी के बाद हमें दिए, उसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं. अब स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ इसको आप देख लें. ये स्टेटमेंट है कूलम्ब लॉ की, जो मेन उसका लॉ है. उसकी स्टेटमेंट ये है: द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional of the square of the distance between them. अब इसमें जो टर्म्स हम समझने वाली हैं वो देख लें. पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? पॉइंट चार्जेस वो कहते हैं जब आपके पास चार्जेस का साइज़ बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद होता है, तो हम उस वक्त चार्जेस के लिए टर्म यूज़ करते हैं पॉइंट चार्जेस की. अब ये जो चार्जेस हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जब दो चीज़ों की रेशो हम मालूम कर रहे होते हैं कि एक चीज़ दूसरे चीज़ की रिस्पेक्ट से कैसे वेरी करती है, तो जब हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरी चीज़ होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ होती है. और अगर हम उसको कम करें, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करें, कम करें, तो दूसरी चीज़ भी उस रिस्पेक्ट से क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है. तो जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान वो फिर किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. जब हम चार्जेस को ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने दो चार्जेस लिए हैं तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? उनकी वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू 2 कूलम है, सेकंड की वैल्यू 3 कूलम है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 कूलम आएगा. तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस की जो वैल्यू होती है, उनको हम आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो प्रोडक्ट का मतलब है जब आप डिफरेंट चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. और सेकंड जो चीज़ जिस पे ये फोर्स डिपेंड करती है वो डिस्टेंस होता है चार्जेस के दरमियान. तो जो डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान होता है उसकी ये क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सादा इम्पल्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि वो जो डिस्टेंस उनके दरमियान मौजूद है तो उसकी स्क्वायर वैल्यू हम लेते होते हैं. यानी अगर 2 है तो हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेंगे. 2 का स्क्वायर 4 होता है. इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है. तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना डिस्टेंस आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, चार्जेस को आप दूर करते जाएंगे, उतनी ही फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. और जितना चार्जेस को हम एक दूसरे के क्लोज प्लेस करते जाएंगे उतनी ही वैल्यू, जो फोर्स उन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है, उतनी ही वैल्यू वो क्या होती जाएगी? जितना नज़दीक करते जाएंगे वो आपके पास वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिस्पेक्ट से होती है. कि आपने डिस्टेंस इंक्रीज़ किया तो फोर्स क्या हो गई? कम हो गई है. और डिस्टेंस को अगर आपने कम किया है तो फिर फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. कि करीब होंगे तो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, दूर चले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये है. अब कूलम्स लॉ की हम जो है मैथमेटिकल, ये तो हमने इसकी फ़िज़िकल स्टेटमेंट देख ली कि अगर हम चार्जेस को जो है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने जो है वो फाइंड करनी है. तो मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी? हमारे पास होगा दो चार्जेस हम लेंगे. एक को हम Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को Q2 से. ये पहली फिगर देख लें. इसमें एक चार्ज जो है Q1 है वो पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है वो नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है. इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया हुआ है? R से रिप्रेजेंट किया हुआ है. क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या हैं? अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, इसलिए फोर्स एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं.
जबकि सेकंड वाली देख लें फिगर, उसमें एक को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है Q1 को, और दूसरी को भी हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव ही लिया हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इनके दरमियान भी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, R से रिप्रेजेंट करेंगे। Q1 जो है वो चार्ज होगा, कोई भी हमने जो फर्स्ट बॉडी ली है, और Q2 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, सेकंड चार्ज होगा, और R जो होगा वो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, अगर उसका हम कंपैरिजन करें विद ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर देन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें हम के कूलम कांस्टेंट को यूज़ करेंगे लॉ में, डेरिवेशन में, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ा था। मैथमेटिकल फॉर्म जो लॉ की है वो क्या है, F = F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q1 और Q2 चार्जेस हैं, R जो है उनके दरमियान डिस्टेंस है, R² के इक्विवेलेंट है। तो ये आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, जो कि F = K Q1 Q2 / R² के इक्विवेलेंट है। अब इस लॉ को हम मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने इसकी पढ़ी है, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, फोर्स क्या है जो उन दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद है। हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हमने दो चार्जेस लिए थे, एक को हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया था, दूसरे को हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया था। उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 और Q2। F के बाद जो सेकंड साइन यूज़ किया हुआ है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि F हमारे पास जो फर्स्ट हमने रिलेशन लिखा हुआ है जिसको वो नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, दोनों चार्जेस की वैल्यू जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर होगी। दूसरी हमारे पास जो फोर्स है वो जिस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, और डिस्टेंस को हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है कि R² के आपके पास क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है उसको हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। तो F इज़ सेकंड को हम किस तरीके से रीड करेंगे कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जब हमारे पास 1 और 2 रिलेशन को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / R²। हमेशा हम जब भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो रिलेशन को किस में कन्वर्ट करते होते हैं, हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते होते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, F = K Q1 Q2 / R²। तो ये जो इक्वेशन है इसको किस चीज़ की इक्वेशन कहते हैं, कूलम्स लॉ की इक्वेशन कहते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ हमें यही बताता है, अगर डिस्टेंस का जो रिलेशन है उसको देख लें कि द क्लोजर द टू चार्जेस आर द स्ट्रॉन्गर द फोर्स बिटवीन देम। जितने क्लोज़र होंगे, क्लोज़र का मतलब होता है हम डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब क्या है, उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। Q1 और Q2 चार्जेस हैं, उनके दरमियान FE इलेक्ट्रिक फोर्स, E इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके दरमियान डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास FE = K Q1 Q / R² जो है उसके रिस्पेक्ट से होगी। अब हम इस आपकी बुक से जो है इसको देख लेते हैं, आपकी बुक में जो गिवन है। ये आपकी बुक में गिवन है, अपने बुक का पेज नंबर आपकी बुक का 3 है। इसमें मेन लें वही चीज़ हमने स्टडी की है। इसमें मेन स्टेटमेंट जो बोल्ड फॉर्म में गिवन है, ये स्टेटमेंट है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट आपके पास है, और इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है
ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ जो है फोर्स, एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है जो दो चीज़ों के दरमियान आपस में मौजूद होती है। Q1 Q2 चार्जेस हैं, आर इनके दरमियान डिस्टेंस है। इसमें के को देख लें, के बारे में जो बताया गया है, K is the constant of proportionality. Its value depends upon the nature of the medium between two charges. कि दो चार्जेस जो हमने प्लेस किए हैं उनके दरमियान किस किस्म के मीडियम, एयर है या एयर के अलावा हमने कोई और चीज़ उसके दरमियान प्लेस की हुई है, तो K की जो वैल्यू होती है वो दो चार्जेस के दरमियान जो मटेरियल मौजूद होता है उस पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम मीडियम कांस्टेंट भी कहते हैं। और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच एफ क्यू आर, एफ फोर्स, क्यू चार्ज और आर उनके दरमियान, आर को हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया है, सेंटीमीटर में किया है, क्यू को हमने कूलम में, फोर्स को हमने कौन से यूनिट में रिप्रेजेंट किया है, तो के की वैल्यू जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है। अब जो के की वैल्यू है, इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ द फ्री स्पेस, के कोई फ्री स्पेस है और एयर मौजूद है, तो फिर हम के की वैल्यू जो ऐसा यूनिट है, हम फिर के को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि के इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू है कि जो के है कांस्टेंट है, वो इसकी इक्वेशन है, के इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर अब एप्सिलॉन नॉट 4 तो हमारे पास कांस्टेंट है, पाई आपको पता है ये भी कांस्टेंट 3.14 इसकी, ये 22/7 इसकी वैल्यू हम लेते होते हैं। एप्सिलॉन नॉट इसमें एक नई टर्म है, ये जो ई की फॉर्म के साथ है उसके ज़ीरो से लिखा होता है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है और इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम ग्रीक लेटर है, इसको एप्सिलॉन इसका नाम है और इसको हम क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन SI यूनिट इट्स वैल्यू ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हम इक्वेशन 12.2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है वो के की आपने याद रखनी है, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको हम यूज़ करेंगे, ये आपको आनी चाहिए कि हमारे पास क्या इसकी वैल्यू है। एंड में मैं दोबारा से आपको स्टेटमेंट हमने जो आज पढ़ा है कूलम्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट आज जो मेन हमारा है स्टेटमेंट थी कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम।